स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग करेंगे निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 क्लास 10th मैथमेटिक्स। और इसमें प्रश्नावली 7.1 ही हम लोग कंटिन्यूस करेंगे, क्योंकि हमने इसमें प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम 5 और 6, जिसमें कुल मिलाकर 4 प्रश्न है, और चलिए उसे देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो 5वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है हमारा, ये देख सकते हैं। 5वां है, बोला है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। बोला है कि किसी कक्षा में 4 मित्र हैं हमारे, बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फिगर है, आकृति, ये स्तंभ है, ठीक है, और ये वाला पंक्ति को सूचित कर रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो ए बी सी और डी, ये चारों के चारों मित्र क्या है, इस बिंदु पे बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। 2 लड़कियां हैं, चंपा और चमेली, और ये कक्षा के अंदर में आती है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। अब चंपा जो है चमेली से पूछ रही है कि क्या तुम ये नहीं सोच रही हो कि ये हमारा ABCD जो है एक वर्ग की तरह है। तो क्या कहती है इसमें, फिर बोलती है कि चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, मतलब चंपा सही है कि चमेली सही है। लेकिन ये आपको करना है। अब ये आप कैसे करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे कि ए बी को मिलाएंगे, फिर बी को सी से मिलाएंगे, उसके बाद सी को डी से मिला देंगे, डी को ए से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारा एक ABCD चतुर्भुज होगा, है ना, जो कुछ इस प्रकार मिला देते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हैं, हमने मिला दिया, ठीक है दोस्तों। ए को बी से मिलाया, बी को सी से, और सी को डी से मिला दिया, फिर डी को ए से मिला दिया। अब क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले तो हमें अगर इसको देखना है कि ये एक वर्ग है कि नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, AB का दूरी निकालना है, AB का दूरी, उसके बाद फिर BC का दूरी निकालना है, फिर उसके बाद CD का दूरी निकाल लेना है, फिर उसके बाद DA का दूरी निकालना है ना। और ये चारों दूरियां अगर बराबर है तो ये चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा, ठीक है। लेकिन बोल रही है कि क्या ये एक वर्ग नहीं है, तो वो बोलती है नहीं। तो हम लोगों को अब इसका वर्ग का जांच करना पड़ेगा ना कि समचतुर्भुज का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके विकर्ण भी निकालेंगे। कौन कौन सा विकर्ण होगा दोस्तों, तो एक तो हमारा ये BD हो जाएगा, जो कि हम लोग ये मिला दे रहे हैं, है ना। तो एक तो हम लोग BD का भी मान निकालेंगे, फिर उसके बाद एक हमारा विकर्ण AC है, तो इसको भी मिला देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग AC और फिर BD, ये दोनों विकर्ण भी निकालेंगे। क्या विकर्ण, AC और BD। अब देखिए यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी अगर बराबर हो जाता है, तो ये हमारा ABCD एक क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और इस प्रकार चंपा क्या होगी, सही होगी, है ना। बोला है ना कि बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा की चमेली। तो चंपा बोली थी कि ये एक वर्ग है, और चमेली इससे असहमत थी, बोली कि नहीं। तो हम लोग निकालेंगे, अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो क्या कह देंगे हम लोग कि चंपा सही है, और ABCD एक वर्ग हो जाएगा। तो अब आइए यहाँ पर कि ABCD का हम लोग थोड़ा सा क्या निकालते हैं, निर्देशांक, है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले किसी भी बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना होता है तो पहले तो उसका x अक्ष का निर्देशांक लिखा जाता है, उसके बाद y अक्ष का। तो अगर मैं A बिंदु का निर्देशांक लिखना चाहूँ तो x अक्ष ये होगा हमारा, ये वाला, और ये y अक्ष होगा। तो x अक्ष पे देखा जाए तो ये बिंदु A कहाँ है, 3 पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और कॉमा y अक्ष पे कहाँ है ये बिंदु 4, तो 3,4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर B बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना चाहें हम लोग, तो ये B वाला देखिए कहाँ जा रहा है, 6 पर, तो x अक्ष पे 6 है, और y अक्ष पर क्या है हमारा, तो ये रेड पेन का यूज कर लेता हूँ, x अक्ष पे 6 है हमारा, है ना। और y अक्ष पर क्या है दोस्तों,
तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 पर है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 6,7। ठीक है। अब इसी प्रकार सी बिंदु का देखा जाए तो ये देखिए x अक्ष पे कितना है 9 और y का मान कितना है आपका 4, तो 9,4 हो जाएगा। फिर डी का देखा जाए यहाँ पर, तो डी बिंदु का अगर निर्देशांक हम लोग देखें तो x अक्ष पे कितना है 6 और y अक्ष पे कितना है 1 पर। तो इस प्रकार हम ABCD का निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, इसका सॉल्व हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चतुर्भुज, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि चूंकि दिया है बिंदु ए का निर्देशांक क्या है दोस्तों, तो ए का 3,4 है, 3,4। बी का कितना है तो 6,7 है और सी का कितना है आपका 9,4, 9,4 तथा डी का कितना है आपका, तो डी का 6,1 है, 6,1 ये है। तो अब वर्ग की जांच के लिए यहाँ पे लगा देते हैं वर्ग की जांच। अब वर्ग की जांच कैसे करेंगे, तो पहले तो हम लोग ए बी का दूरी निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, उसके बाद सी डी का निकालेंगे, उसके बाद डी ए का निकालेंगे, है ना। पहले चारों भुजाओं का निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग ए बी का दूरी निकालें, ये देखा जाए ये हमारा ए बी है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हम लोग कि चूंकि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर, तो दूरी बराबर होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा है दूरी सूत्र। तो हम लोग ए बी का दूरी निकालेंगे, इसलिए ए बी का दूरी, तो ए बी का दूरी को खाली ए बी भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। अब देखिए ये हमारा x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो क्या फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसको, तो यहाँ पे देखिए 6 में से 3 घटेगा तो 3 और 3 का स्क्वायर है ना ये, तो 9 हो जाएगा। फिर प्लस 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, रूट अंडर 18 हो जाएगा। अब 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 18 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 9। अब 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3 बाहर और रूट में रह जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारा ए बी का दूरी आ गया। ए बी का दूरी क्या है आया है, तो 3√2 इकाई। चलिए ये हमारा ए बी का दूरी आ गया। अब किसका निकालेंगे बताइए तो थोड़ा, तो ए बी का यहाँ पे फिगर में देखिए ए बी का दूरी निकाल लिए हैं। अब हम लोग बी सी का दूरी निकालेंगे, है ना। तो बी सी का दूरी निकालेंगे, यहाँ पे अब लगा देंगे बी सी बराबर रूट अंडर, अब देखिए यहाँ पे बी सी ये है बी सी, तो क्या होगा x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 9 में से 6 घटेगा तो 3, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से 4 घटेगा तो -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का भी स्क्वायर क्या होगा +9 ही होगा, है ना। 9 9 18 हो जाएगा। इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 3√2 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए ए बी का भी दूरी समान आया, ए बी का भी दूरी 3√2 और बी सी का भी निकाले हैं तो 3√2 आया है। अब निकालेंगे किसका सी डी का दूरी। ठीक है, क्या निकालेंगे सी डी का दूरी।
तो यहाँ पे लिखेंगे अब सी डी का दूरी भी क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस x1 वाला। ये देखिए C और ये है D, तो क्या होगा x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखिए y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देख लिया जाए आगे, तो ये देखिए यहाँ पर 6 में से 9 घटेगा तो -3, ये -3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 4 में से घटेगा तो -3 का होल स्क्वायर। अब आगे अगर हम लोग देखें तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 और -3 का स्क्वायर भी प्लस 9, 9 और 9 हो जाएगा 18, और 18 को हम लोग लिख देंगे क्या, 3√2। ठीक है, यानी कि आपका सी डी का भी दूरी कितना निकल के आया, तो 3√2। अब किसका दूरी निकालेंगे दोस्तों, तो अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे डी ए का दूरी। क्या निकालेंगे, डी ए का। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो डी ए बराबर, डी ए का भी दूरी निकालेंगे। तो ये देखिए ये हमारा डी है और ये है हमारा ए, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो क्या करेंगे अब की बार, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस फिर देखिए यहाँ पर y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आगे सोल्व करें इसे थोड़ा, तो 3 में से 6 घटेगा तो -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 में से घटेगा तो 3 का स्क्वायर। आगे देख लिया जाए यहाँ पर, तो रूट डी ए बराबर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 9, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3√2। तो यहाँ पे देख लिए हमने कि अभी तक हमने निकाला चारों भुजाओं का मान, और देखिए यहाँ पे ए बी का जो मान है 3√2 आया है, उसी प्रकार बी सी का भी मान कितना आया 3√2, और सी डी का मान निकाला हमने तो 3√2 आया, और डी ए का भी मान निकाला तो 3√2 आया है। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग विकर्ण। ये तो ए बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज, लेकिन हमें चेक करना है वर्ग। तो वर्ग आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके विकर्ण भी चेक करेंगे, है ना। पुनः विकर्ण के लिए भी करते हैं हम लोग, पुनः विकर्ण के लिए। अब विकर्ण क्या है दोस्तों, तो ये देखिए विकर्ण हमारा AC विकर्ण हो जाएगा और BD। ठीक है, तो AC का मान पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो पहले AC यहाँ पे लगा देते हैं, AC बराबर रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए ये हमारा A है और ये हमारा C है, तो क्या होगा x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, ये देखिए ये हमारा A है और ये C है, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब अगर आगे देखें तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 बच जाएगा, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, तो AC का मान क्या आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक है, 6 इकाई। चलिए उसके बाद अब क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अब निकालेंगे किसका दोस्तों, तो AC निकल गया है, अब BD का निकालेंगे हम लोग, है ना। तो अब BD का तथा विकर्ण BD का मान निकालेंगे, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, है ना। तो ये देखिए B ये है और D ये है, तो क्या होगा x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये देखिए ये BD है, B और ये D है। अब की बार y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर,
1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अब देखा जाए तो ये 6 में से 6 घटेगा तो ख़त्म, 0 हो जाएगा। 7 में से घटेगा तो -6, और -6 का स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, है ना। 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि यहाँ पर AC का भी मान 6 आया है, यानी विकर्ण AC और BD दोनों का मान ही बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बगल साइड में, चूँकि यहाँ भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और ये सब किसके बराबर है, 3√2 के बराबर है, तथा विकर्ण AC और BD दोनों ही बराबर है, और ये किसके बराबर है, 6 के बराबर। इसलिए ABCD एक वर्ग होगा। क्या होगा, एक वर्ग होगा। अच्छा, ये वर्ग जब होगा दोस्तों तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः चंपा सही है। अतः चंपा सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट दोस्तों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि यदि कोई हो तो, है ना। यहाँ पे बिंदु दिए हुए हैं, ये 2, ये तीसरा क्वेश्चन है। कुल मिलाकर इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और बोल रहा है कि अगर कोई चतुर्भुज का प्रकार इसमें बन रहा है तो वो बताइए। चतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज हो सकता है, या समचतुर्भुज हो सकता है, या एक वर्ग हो सकता है, या एक आयत हो सकता है ना। तो जो भी इसमें गुण दर्शाएगा, इसको निकालने के बाद दूरी, उसके अनुसार हम लोग कह देंगे। ठीक है, और कह रहा है कि बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, है ना। तो हम लोग कारण इसको जब डिटेल में सिद्ध करेंगे तो कारण भी हो ही जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले चतुर्भुज का ये बिंदु मैं मानूंगा A, ये B और ये C तथा ये D, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों। ठीक है, हमने लिख लिया कि माना चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः A, B, C और D, ये चारों बिंदुओं इस तरह दर्शा देंगे, है ना। तब अब हम लोग यहाँ पे जांच करना स्टार्ट करते, तो यहाँ पे लगा देंगे जांच। ठीक है, कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। आइए अब सभी भुजाएं निकालते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे जांच लगा देंगे। अब A, B का दूरी निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा लगा देना है। उसके बाद अब AB का दूरी निकालना है। तो AB का दूरी बराबर, अब देख लिया जाए दोस्तों, तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, AB का दूरी निकाल रहा है ना। तो x2 - x1 यानी 1 और -1 है, तो यहाँ पे आता है माइनस, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा, +1। ठीक है, का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 यानी 0 माइनस, और ये -2 है तो +2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर। ठीक है, ये √1 और 1 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे देखा जाए तो 2 का स्क्वायर, खाली 2 और 0 2 ही होगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, √8। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, यानी AB का मान क्या आ गया, 2√2 आ गया। ठीक है, इकाई। चलिए, उसके बाद अब क्या निकालेंगे हम लोग, BC का दूरी। तो BC बराबर निकालेंगे हम लोग, ये फिर से वही x2 - x1, तो -1 और -1 का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे -1 और ये फिर -1 हो जाएगा, का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब आगे देख लिया जाए तो माइनस और माइनस, -1 - 1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर,
प्लस का 4, ठीक है। प्लस 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही बचेगा, और 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। 4 और 4 8, तो वही हो जाएगा आपका √8। और इसको लिख सकते हैं हम लोग BC बराबर 2√2, ठीक है। ये भी इकाई आ गया। चलिए, ये हमारा BC का आ गया। अब CD का निकालेंगे। CD तो क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी -3 और -1। CD का दूरी -3 और यहाँ पे आता है x2 माइनस, है ना। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो x1 का भी मान क्या है, -1। तो क्या हो जाएगा फिर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, फिर प्लस। फिर क्या होता है y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आगे अगर देख ले दोस्तों थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए -3 में से 1 घटेगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे देखिए 0 में से -2 घटेगा, 2 घटेगा तो -2 ही बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4। फिर से वही 4 और 4 8 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, CD बराबर आप लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। उसके बाद ये CD का दूरी हो गया, इसका भी इकाई आ जाएगा। और उसके बाद अब आपको निकालना है DA का दूरी, ठीक है। किसका, DA का। तो D का बिंदु देखा जाए तो -3,0 है, और ये -1, -2 है। तो अब देखिए यहाँ पर कि पहले तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, है ना। पहले मैं DA का कर रहा हूँ बात, तो यहाँ पे लिखूँगा DA बराबर √(-1 -3 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिखूँगा -1, और चूँकि x2 माइनस x1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 और ये -0 का होल स्क्वायर, -2 -0 का होल स्क्वायर। देखिए -3 में से 1 घटेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4। -2 में से -0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 और 4 8 हो जाएगा। ये DA बराबर क्या लिख सकते हैं, 2√2 इकाई, ठीक है। अब हमारा ये चारों भुजाएं हो गए दोस्तों, यानी AB BC CD और DA, चारों भुजाएं निकाल लिए हमने। अब निकालेंगे विकर्ण तथा विकर्ण। यहाँ पे विकर्ण को भी लगा देंगे हेडिंग साइड से, है ना। विकर्ण को निकालेंगे तो विकर्ण क्या होते हैं, AC और BD। पहले AC का मान निकालते हैं, ये हमारा A है और ये C है। तो यहाँ पे देखिए x1 y1 ये x2 y2, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। क्या होगा x2 माइनस x1 यानी -1, x1 का x2 का मान है, और x2 का भी मान क्या है, सॉरी ये हमारा x2 का मान है और ये x1 का मान है। तो -1 और फिर -x2, ये x2 हो गया -x1। तो अब चूंकि x1 का मान क्या है हमारा, तो -1 है, तो यहाँ पे -1 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, +1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा A और C के अंतर्गत बात कर रहे थे। अब की बार क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी 2, और ये -2 है, तो यहाँ पे लिखा पहले मैंने 2 माइनस, अब x1 का मान क्या है दोस्तों, तो -2 है, तो माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 1 में से 1 घट जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अब BD का निकालेंगे तथा ये BD का, ये देखिए यहाँ पे B और ये है D। तो अब की बार देखिए यहाँ पे ये हम x1 y1 लिख लेते हैं, x1 y1 ये x2 y2, ठीक है।
तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, यानी जहाँ x2 का मान है वहाँ पे -3 और x1 जहाँ है वहाँ पे 1 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे -3 और ये -1 का होल स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 -0 का होल स्क्वायर, -3 -1 -4 हो जाएगा और -4 का होल स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 ही होगा। ठीक है, तो यानी देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ए बी का मान कितना आया है 2√2, उसी प्रकार बी सी का भी मान 2√2 आया है, उसके बाद सी डी का भी मान 2√2 आया है और डी ए का भी मान 2√2 आया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो विकर्ण भी हमने निकाला कि भाई विकर्ण क्या है, तो ए सी बराबर 4 आया है और बी डी बराबर भी 4 आया है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि चूँकि यहाँ चतुर्भुज की भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और ये सब किसके बराबर है दोस्तों, तो ये है आपका 2√2 इकाई के, है ना। तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, और ये किसके बराबर है दोस्तों, तो 4 के, है ना, 4 इकाई के बराबर है। अब देखा जाए तो चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण जब बराबर हो तो क्या होगा, ये बी सी डी चतुर्भुज एक वर्ग होगा। तो हम यहाँ पे कह देंगे अतः ए बी सी डी एक वर्ग होगा, एक वर्ग होगा। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरा हम लोग ले लेते हैं। ये अब की बार दिया हुआ है -3,5 और 3,1 0,3 और ये -1, -4। तो लिख लेंगे हम लोग कि माना चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं, चाहे हम लोग उसी तरह लिखेंगे, माना चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः ए बी सी डी, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों, माना चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः ए बी सी डी, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जांच लगा देते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, तो पहले ए बी का दूरी निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि दूरी बराबर क्या फार्मूला होगा, तो ये हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम लोग ए बी का दूरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी का दूरी निकालते हैं। ये ए बी का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, क्या होगा x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस और ये -3 है तो माइनस +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 का मान 1 और y1 का मान 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें इसको थोड़ा सा, तो 3 और 3 6 का स्क्वायर 36, और फिर यहाँ पे देखिए 5 -1 करेंगे तो -4 बचेगा और -4 का स्क्वायर +16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और 36 को जोड़ लिया जाए तो यहाँ पे देखिए 6 और 6 12 हो जाएगा, 6 और 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 और 1 हासिल 5 हो जाएगा। यानी आपका ए बी का जो मान है वो आ गया आपका क्या, यहाँ पे आ गया 52। ठीक है, √52। चलिए इसको इसी तरह रहने देता हूँ। अब उसके बाद चाहे आपको अगर मर्जी कर रहा है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा फैला के, 13 चौके 52 होता है और 4 बाहर हो जाएगा, 2 इसका वर्गमूल आएगा और ये √13 हो जाएगा। ठीक है, ये इकाई। ओके, अब निकालेंगे किसका दूरी दोस्तों, बी सी का दूरी। किसका, बी सी का। तो बी सी का दूरी निकालते हैं। अगेन हम लोग बी सी का दूरी निकालेंगे।
तो BC बराबर, ये देखिए हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो क्या होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1, यानी x2 के जगह पे 0 रखेंगे और माइनस x1 के जगह पे 3 रखेंगे, ठीक है। 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये रूट ऑफ, देखिए 0 में से 3 घटेगा तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 हो जाएगा। ये देखिए ये रूट अंडर 13 आ रहा है, ठीक है, BC का मान। अब उसके बाद निकालेंगे किसका, CD का मान निकालते हैं, CD का मान। अब ये देखिए C और ये D है, तो अब की बार x1 y1 ये हो जाएगा, ये x2 y2, क्या होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1, यानी -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, उसके बाद y2 माइनस y1, यानी -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे देख लिया जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए -1 में -0 जोड़ेंगे तो -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस -4 और -3 -7, -7 का स्क्वायर प्लस 49, तो ये जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 50 रूट अंडर, ठीक है। 50 को लिख सकते हैं आप इस तरह, 25 गुणे 2, ठीक है, 25 गुना 50 होता है, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और ये 2, ठीक है। ये हमारा CD का दूरी आ गया। अब निकालेंगे किसका, DA का दूरी। देखिए ये D है और ये A है, तो DA का दूरी अगर निकालें हम लोग थोड़ा सा, तो ये देखिए क्या करेंगे हम लोग कि ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2, तो क्या होता है x2 माइनस x1, यानी -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -3 अब -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी 5 माइनस माइनस 4 हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर। अब देखा जाए दोस्तों थोड़ा सा, तो -3 में से 1 घटेगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर प्लस 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, और 81 4 85 हो जाएगा, यानी DA का मान कितना आएगा, रूट ऑफ 85। अब यहाँ पे देख लिया जाए थोड़ा सा दोस्तों, तो AB का मान हमारा 2√13 आया है, यानी रूट अंडर 52 है। BC का मान कितना है, रूट अंडर 13 है, तो ये वाला इसके बराबर नहीं है, है ना। उसके बाद DA का मान देखिए, CD का मान देखिए, CD का मान आपका 50 रूट अंडर 50 आया है, तो यानी अभी तक न तो AB BC और न तो CD तीनों बराबर नहीं है। उसके बाद अब DA निकाला हमने, तो DA भी रूट अंडर 50 ही है, यानी चारों ही भुजाएं अलग अलग है, तो यानी ये चतुर्भुज किसी भी प्रकार से चतुर्भुज नहीं बना रहा है ना। तो यहाँ पे बोल देंगे कि चूंकि यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि चूंकि यहाँ AB इज इक्वल टू नॉट BC इज इक्वल टू नॉट CD इज इक्वल टू नॉट DA, मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः यहाँ किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं प्राप्त होता है, अतः यहाँ किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरा भी कंप्लीट। आज ये तीसरा पर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों ये हमने लिख लिया, ठीक है, कि माना चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः ABC तथा D है। अब हम लोग जांच करते हैं इसका, तो चतुर्भुज के प्रकार का जांच है ना, यहाँ पे जांच साइड से लगा सकते हैं। जांच करें तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि दूरी बराबर, ये लिखना जरूरी है दोस्तों, ठीक है, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ए बी का दूरी निकालते हैं। ए बी का दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 ये y1 ये x2 y2, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखा जाए ये यहाँ पर तो देखिए 7 में से 4 घटेगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 में से 5 घटेगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, रूट अंडर 10 हो जाएगा। तो ए बी का मान क्या आया, रूट ऑफ 10 इकाई। चलिए अब हम लोग निकालेंगे बी सी का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी। तो बी सी का दूरी निकाले अगर हम लोग तो क्या होगा हमारा, फिर x1 y1 ये x2 y2, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आगे अब देखा जाए तो 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, -3, -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, +9, प्लस 3 में से 6 घटेगा तो -3 बचेगा और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 और 9 18, तो 18 को रूट अंडर 18 और इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 इकाई। चलिए उसके बाद अब निकालेंगे किसका दूरी दोस्तों, सी डी का, है ना। तो यहाँ पर डाल देंगे सी डी। ये देखिए सी है और ये डी है, तो अब की बार ये x1 y1 ये x2 y2, तो क्या होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखा जाए 1 में से 4 घटेगा तो -3, -3 का स्क्वायर, प्लस 2 में से -1 घटेगा तो -1 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 9, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर 10। ये हमारा सी डी का मान है, ठीक है। अब निकालेंगे दोस्तों क्या, डी ए का दूरी, किसका, डी ए का दूरी। तो यहाँ पे देखिए ये अब की बार x1 y1 ये x2 y2, तो क्या होगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा ना, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 में से घटेगा तो 3 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 घटेगा तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 और 18 का वर्गमूल, 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 इकाई। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा तो ये देखिए ये हमारा ए बी का लंबाई है कितना, रूट अंडर 10, और ये हमारा यहाँ पे सी डी का लंबाई है कितना आया है, तो रूट ऑफ 10। तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि यहाँ ए बी सी डी में हमारा ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी, और ये किसके बराबर है दोस्तों, तो रूट अंडर 10 के। तथा यहाँ पे देखिए अब बी सी का मान कितना आया है, 3√2, और यहाँ पे डी ए का मान कितना आया, 3√2, है ना। बी सी बराबर डी ए बराबर 3√2। तो अगर अब यहाँ पे अगर मैं एक चतुर्भुज बना दूँ, ये देखिए ये मान लेते हैं हम लोग कि ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ए बी बराबर सी डी, ए बी ये वाला भुजा और ये सी डी है, ठीक है। तो जब ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर डी ए, ये बी सी बराबर डी ए हो जाए, यहाँ पे देख लिया जाए तो
ए बी के बराबर सी डी हो रहा है ना, और बी सी के बराबर डी ए हो रहा है। तो यानी कि आमने सामने की जब भुजा बराबर होती है तो वो चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में 3 प्रश्न थे, और वो 5 कुल मिलाकर 4 प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ, और ये 5 और 6 ख़त्म हो गया। 7, 8, 9, 10 ये नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, और आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो इसका रिवीजन मार लें, ताकि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।